रामपुर एक छोटा सा गांव जहां हर सुबह मिट्टी की खुशबू के साथ खेत जागते थे और मुर्गे की बांग के साथ लोग अपने काम पर लग जाते थे। पर इसी रामपुर में एक ऐसा आदमी भी रहता था जिसके लिए सुबह का मतलब था सोना और कल का इंतजार। उसका नाम था भोला राम। भोला राम एक किसान था, लेकिन उसकी हालत किसी भिखारी से कम नहीं थी। कपड़ों में जगह जगह छेद थे, खेत सूख चुके थे और घर में मुश्किल से 4 दिन का राशन बचा था। फिर भी वो हर काम को एक ही बात कहकर टाल देता, कल करेंगे। भोला राम, सुबह हो गई है, आज तो खेत में हल चला लो वरना बीज सड़ जाएंगे। अरे धनिया, अभी तो सूरज पूरी तरह निकला भी नहीं है। कल चलाएंगे हल, आज बस थोड़ी देर आराम करने दो। थोड़ी देर? पिछले 5 दिन से थोड़ी देर कहकर कुछ नहीं किया। बीज भी सूखने लगे हैं और मिट्टी भी पत्थर हो रही है। बाबा, समय पर काम नहीं करोगे तो फसल कैसे आएगी? हमारी तो रोटी भी मुश्किल हो जाएगी। अरे गुड्डी, इतनी छोटी सी उम्र में ज्ञान देने लगी। तुम लोग को समझना चाहिए, मैं थक गया हूँ, कल कर लेंगे सब। गांव के लोग सुबह से ही खेतों में काम में लगे रहते और भोला राम चूल्हे के पास बैठकर हाथ सेकता रहता। उसके आसपास हर दिन बीतता गया, लेकिन भोला राम का कल कभी नहीं आया। अरे भोला राम, तू फिर से नहीं गया खेत में? कल जाएंगे भैया, आज जरा कमर दुख रही है। समय एक नदी की तरह बहता रहा और भोला राम हर दिन उस नदी के किनारे बैठा हर काम को कल के लिए टालता रहा। दिन ढल रहा था। रामपुर गांव के एक सुदूर कोने में स्थित पुरानी झोपड़ी से धुएं की पतली रेखा आकाश की ओर उठ रही थी। चूल्हे के पास बैठा था भोला राम, आंखों में गहरी उदासी, हाथों में खाली लोटा और मन में बीते दिनों की मूक स्मृतियां। गुड्डी बाहर खेत में छोटी सी खुरपी से मिट्टी को खुरेद रही थी और धनिया कुएं से पानी भरकर लौट रही थी। काश वो वृक्ष मिल जाए जिसके बारे में बचपन में सुना था। कहते थे जंगल के मध्य में एक रहस्यमय वृक्ष है जो उनकी सहायता करता है जो परिश्रम से जीवन जीना चाहते हैं, जो समय की कद्र करना जानते हैं। वही जंगल, वही पेड़ बचपन में सुना था, पर कभी गया ही नहीं। हर बार सोचा कल जाएंगे, पर कल आज तक आया ही नहीं। बार बार वही पेड़ की कहानी सुनते हो। जंगल भी तभी जाओगे जब वक्त तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन खींच लेगा। अरे चुप भी हो जा, अभी तो दिन ढल रहा है, कल सोचेंगे। बाबा, माँ ठीक कह रही है। कल अगर बारिश आ गई तो ये मिट्टी फसल के लायक नहीं रहेगी। मैं छोटी हूँ पर समझ सकती हूँ, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। गुड्डी, तो बड़ी हो गई है क्या? बड़ी तो नहीं बाबा, लेकिन रोज समय देखकर चलती हूँ। वक्त के साथ ना चलो तो वक्त पीछे नहीं पड़ता, पर तकलीफ जरूर छोड़ जाता है। भोला राम चुप हो गया। रात का अंधेरा गांव पर छा रहा था। धनिया चूल्हे के पास बैठी रोटियां सेक रही थी और गुड्डी एक पुराने कपड़े में कुछ सामान बांध रही थी। गुड्डी, तू क्या बांध रही है? माँ, मैं जंगल जाऊंगी, पेड़ के पास। बाबा नहीं आएंगे तो मैं जाऊंगी। शायद मैं कुछ सीख पाऊं या ला सकूं उनके लिए कुछ। पागल हो गई है क्या? जंगल कोई खेतों का रास्ता नहीं, वहां जानवर होते हैं, अंधेरा होता है। माँ, अंधेरों से डरकर जो बैठ जाते हैं वो कभी उजाले तक नहीं पहुँचते। और उस रात एक छोटी सी लड़की एक पुरानी कहानी को सच करने के लिए दिल में विश्वास लेकर जंगल जाने का इरादा करती है। सुबह की पहली किरण रामपुर के आंगन में उतरती है। गुड्डी ने एक पुरानी पोटली बांध ली है। मैं जाऊंगी उस पेड़ के पास। बाबा चाहे ना माने, लेकिन अगर वो सच है तो उससे मिलना जरूरी है। गुड्डी, तू कहाँ जा रही है ये पोटली लेकर? बाबा, मैं जंगल जा रही हूँ, उस पेड़ के पास जिसके बारे में आपने बचपन में सुना था। गुड्डी, वो तो बचपन की बात थी, किस्सा था।
सच या झूठ कौन जाने। जंगल कोई खेल नहीं है, वहाँ जानवर होते हैं, खतरा होता है। पर बाबा, अगर आपने उस वक्त उस पेड़ को ढूंढा होता, अगर आप समय की कद्र करते, तो आज हमें इतनी तकलीफ नहीं होती। पीछे से धनिया चूल्हे के पास रोटी सेकते हुए बोल उठती है। उसकी आवाज में गुस्सा भी है और चुभन भी। समय तो हर किसी को मिलता है भोला राम, पर तुम तो हर वक्त सोचते रहे कल करेंगे। देखो अब तुम्हारी बेटी को तुम्हारे कल के पापों का बोझ उठाना पड़ रहा है। गुड्डी जा, लेकिन अकेली मत जाना, रास्ता संभाल के। जंगल छोटा नहीं है, और याद रखना, अगर पेड़ मिल भी जाए तो अपनी माँ के लिए कुछ ले आना। वो तो रोज बिना शिकायत सब कुछ झेलती रही। मैं सही सलामत लौटूंगी बाबा, और आपके लिए भी कुछ लाऊंगी जो आपको खुद पर भरोसा दिलाए। गुड्डी ने पहली बार अपने गांव से बाहर कदम रखा था। जंगल की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक ही ताप था, बाबा के लिए कुछ करना है, परिवार को इस गरीबी से निकालना है। कुछ दूर चलने के बाद एक सूखे पेड़ के पास से एक हल्की सी चीख सुनाई दी। क्या ये आवाज किसी जानवर की है? गुड्डी ने पास जाकर देखा, एक छोटा सा हिरन का बच्चा शिकारी के बिछाए जाल में फंसा हुआ तड़प रहा था। अरे, तुम तो फंस गए हो। डरो मत, मैं तुम्हें छुड़ाने आई हूँ। गुड्डी ने बिना डरे जाल को खींचा और बच्चा धीरे धीरे आजाद हो गया। तभी झाड़ियों के पीछे से एक बड़ी हिरनी निकली। उसकी आंखें पहले सतर्क थी, फिर शांत हो गईं जब उसने अपने बच्चे को गुड्डी के पास सुरक्षित देखा। तुम कौन हो छोटी बच्ची? जंगल में अकेली, और मेरे बच्चे की मदद क्यों की? मैं इंसान हूँ, पर वैसी नहीं जो जानवरों को सताए। मैं सिर्फ अपने परिवार के लिए कुछ ढूंढने आई हूँ। मेरे बाबा ने एक रहस्यमयी पेड़ की कहानी सुनाई थी। कहते हैं वो पेड़ मदद करता है। हिरन की माँ कुछ पल के लिए शांत हो गई, मानो वो गुड्डी को परख रही हो। फिर उसकी आंखों में एक चमक आई। मैं जानती हूँ उस पेड़ को। वो हर किसी को नहीं देखता, सिर्फ उसी को जो दूसरों की मदद करे, जैसा तुमने मेरे बच्चे के लिए किया। सच में? आप जानती हैं कहाँ है पेड़? उस रास्ते से आगे बढ़ना जहाँ रोशनी कम होती जाती है। वहाँ एक पत्थर मिलेगा, बहुत पुराना और भारी। जब तुम उसके सामने पहुँचो तो ये पहेली बोलना। कौन सी पहेली? ना मैं जीव हूँ ना वस्तु, ना धरती हूँ ना आकाश, समय का सत्य हूँ मैं, पहचानो तो मिले रास्ता विश्वास। ना मैं जीव हूँ ना वस्तु, ना धरती हूँ ना आकाश, समय का सत्य हूँ मैं, पहचानो तो मिले रास्ता विश्वास। ये वही पहेली है। अगर तुम इसे समझ पाई तो पत्थर तुम्हें वो रास्ता दिखा देगा जहाँ वो पेड़ खड़ा है, तुम्हारे उत्तर का इंतजार करता हुआ। गुड्डी ने सिर झुकाकर धन्यवाद कहा और हिरनी अपने बच्चे के साथ जंगल की गहराइयों में ओझल हो गई। गुड्डी हिरन की माँ द्वारा बताए गए रास्ते पर जंगल की एक संकरी पगडंडी से गुजर रही थी। सूरज की रोशनी अब पेड़ों की शाखाओं को छन छन कर जमीन पर बिखर रही थी। तभी उसे एक बड़ा काला पत्थर दिखाई दिया, पुराने युगों का साक्षी, जगह जगह से टूटा हुआ लेकिन अपनी जगह पर अडिग, जैसे कोई अनकहा रहस्य खुद में समेटे हुए। ना मैं जीव हूँ ना वस्तु, ना धरती हूँ ना आकाश, समय का सत्य हूँ मैं, पहचानो तो मिले रास्ता विश्वास। कुछ पल तक सब कुछ थम सा रहा, फिर पत्थर हिलने लगा। उसके बीच से एक नीली रोशनी की एक महीन रेखा बाहर आई और एक भारी गूंजती हुई आवाज जंगल की नीरवता को तोड़ देती है। तुमने वो शब्द कहे जो सदियों से कोई नहीं कह पाया, परंतु मैं तभी मार्ग दिखाता हूँ जब तू दो उत्तर सही दे। पूछिए, मैं कोशिश करूंगी। पहला सवाल, बिना पंखों के उड़ता हूँ, बिना पैरों के चलता हूँ, बिना मुंह के फुसफुसाता हूँ,
बिना जीवन के जीवों को छू जाता हूँ। मैं कौन हूँ? हवा। हर किसी के पास है, पर कोई संभाल नहीं पाया। जिसने इसे समझा उसने जीवन को पाया। मैं कौन? समय। पत्थर एकदम शांत हो गया। फिर अचानक उसमें से तेज रोशनी फूटी और उसके बीच से एक चमचमाती सुनहरी गाजर निकल आई। तुमने बुद्धिमानी और दिल दोनों दिखाए हैं। अब जाओ, इस गाजर को अपने साथ रखो। आगे तुम्हें एक खरगोश मिलेगा। वो उस पेड़ का रक्षक है और उसका सबसे करीबी मित्र। उसे ये गाजर दे देना। अगर वो प्रसन्न हुआ तो वो तुम्हें उस पेड़ तक ले जाएगा जो तुम्हारे उत्तर का इंतजार कर रहा है। धन्यवाद, आप जैसे मार्गदर्शक का आभार है। गुड्डी अब जंगल के सबसे गहरे हिस्से में पहुंच चुकी थी। हाथ में वो सुनहरी गाजर थी और दिल में उम्मीद, डर और जिज्ञासा का एक अनोखा संगम। तभी एक छोटी सी गुफा के सामने एक सफेद खरगोश बैठा दिखा। मगर ये कोई साधारण खरगोश नहीं था। उसकी आंखों में समझदारी और उसके मौन में गहराई। तुम कौन हो बच्ची, और मेरे पास क्यों आई हो? मैं एक गरीब किसान की बेटी हूँ। अपने बाबा और परिवार के लिए कुछ ढूंढने आई हूँ। पत्थर ने कहा था कि आज आप उस पेड़ के मित्र हैं। ये लीजिए, आपके लिए गाजर। गुड्डी ने वो चमचमाती गाजर आगे बढ़ाई। खरगोश ने उसे सूंघा। कुछ पल के लिए उसकी आंखें चमकी, फिर वो मुस्कुराया। बिल्कुल वही गाजर जो मुझे बचपन में मेरा पेड़ दोस्त खिलाया करता था। आओ, मैं तुम्हें वहां ले चलता हूँ जहां अब तक बहुत कम लोग पहुंच पाए हैं। गुड्डी अब उस खरगोश के पीछे पीछे चल रही थी, घनी झाड़ियों और पत्थर की चुप्पियों को पार कर। अचानक वो सामने आ गया, एक विशाल रहस्यमय पेड़ जिसकी शाखाएं आसमान को छूती थी और पत्तों से रोशनी फूटती थी, जैसे पूरा जंगल उसकी मौजूदगी को नम्रता से निहार रहा हो। तुम वही बच्ची हो जिसने अपने आराम का त्याग किया, किसी और की मदद की। तुम्हारे मन में ना लोभ है ना स्वार्थ, बस सेवा की भावना है। मैं अपने बाबा के लिए कुछ चाहती हूँ। वो भले हैं, लेकिन हर काम को कल पे टालते रहे। उनका समय यूं ही निकल गया। मैं चाहती हूँ कि वो समय का मोल समझें, हमारा जीवन बदले। गुड्डी, समय किसी के लिए नहीं रुकता, पर जो उसका सदुपयोग करता है वो ही समय का राजा बनता है। जाओ, मैं तुम्हारे दिल की सच्चाई से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे घर में एक ऐसी रोशनी भेजूंगा जो आलस्य को जला देगी और कर्म को जगा देगी। एक तेज रोशनी पेड़ के भीतर से निकली और गुड्डी के चारों ओर फैल गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और जब आंखें खुली तो अपने गांव रामपुर के पास एक पहाड़ी पर खड़ी थी। सब कुछ किसी चमत्कारी सपने जैसा लग रहा था, मगर उसके हाथ खाली नहीं थे। उसके भीतर था एक नया विश्वास। गुड्डी घर पहुंची। उसकी माँ धनिया कपड़े धो रही थी। अरे मेरी बच्ची, तू कहाँ चली गई थी, पागल कहीं की। तभी खेतों की तरफ से भोला राम आता है, हाथ में हल और सिर पर वही पुरानी टोपी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में नींद नहीं, जोश था। गुड्डी बेटा, तूने मुझे आईना दिखा दिया। मैंने आज सुबह से ही खेत जोतना शुरू कर दिया है। कल का वक्त अब गया, अब तो हर दिन आज है। वही तो बाबा, पेड़ ने भी यही कहा था। उस दिन के बाद रामपुर गांव के एक गरीब किसान का घर बदल गया। भोला राम का आलस अब मेहनत में बदल चुका था। गुड्डी की सोच अब गांव के हर बच्चे को प्रेरणा देने लगी। समय सबको एक बराबर मिलता है, पर जो उसे थामता है वही अपना भाग्य बदलता है।